आप सबको जय मसीह की बाइबल स्टोरीज हिंदी यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको यरोबाम और बेतेल के बूढ़े नबी के बारे में बताने वाली हूँ, जिसका वर्णन आपको राजाओं की पहली पुस्तक के 12 और 13 अध्याय में देखने को मिल जाएगा। इससे पहले प्रियो कि हम वीडियो को शुरू करें, आप हमारे बाइबल स्टोरीज हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो आइए प्रियो, हम वीडियो को शुरू करते हैं। यह उस समय की बात है जब राजा सुलेमान की मृत्यु के बाद इज़राइल 2 भागों में बंट गया था, क्योंकि राजा सुलेमान का पुत्र रहूबियाम इज़राइल के लोगों से कठोरता करता था और अपने पिता से ज्यादा क्रूरता से इज़राइल के लोगों पर शासन करता था, जिसके कारण इज़राइल के लोग रहूबियाम से नाराज होकर उत्तरी राज्य में चले गए और रहूबियाम यहूदा के नगरों में बसे हुए लोगों पर राज्य करता रहा। तब जो इज़राइली अलग हुए थे, उन्होंने यरोबाम को बुलवाकर अपने ऊपर राजा नियुक्त कर दिया। प्रियो, यरोबाम सरूहा नामक एक विधवा का पुत्र था और सुलेमान के समय उसने राजद्रोह किया और सुलेमान के विरुद्ध सिर उठाया। तब अबिय्याह नामक एक नबी ने उसके ऊपर अपनी चादर डाली और यह भविष्यवाणी की कि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि मैं राज्य को सुलेमान के हाथ से छीनकर 10 गोत्र तेरे हाथ में कर दूंगा, परंतु मेरे दास दाऊद के कारण और यरूशलेम के कारण जो मैंने इज़राइल के सब गोत्रों में से चुना है, उसका गोत्र बना रहेगा। फिर जब यरोबाम ने राजा के विरुद्ध सिर उठाया था, तो सुलेमान ने यरोबाम को मार डालना चाहा, लेकिन यरोबाम सुलेमान के पास से भागकर मिस्र के राजा शिशक के पास चला गया और सुलेमान के मरने तक वहीं रहा। फिर जब सुलेमान की मृत्यु हुई और राज्य 2 भागों में बंट गया, तब इज़राइल के अलग हुए लोगों ने यरोबाम को अपना राजा चुन लिया और यरोबाम इज़राइल के 10 गोत्र के ऊपर राज्य करने लगा। तब यरोबाम इज़राइल के 10 गोत्र का राजा बनके एप्रैम के पहाड़ी देश शकेम में रहने लगा और उसने पनूएल को भी दृढ़ किया। फिर यरोबाम यह सोचने लगा कि यदि प्रजा के लोग बलि करने यरूशलेम को जाएंगे तो उनका मन अपने स्वामी राजा रहूबियाम की ओर फिर जाएगा। इसलिए उसने सोने के 2 बछड़े बनाकर लोगों से कहा कि यरूशलेम जाना तुम्हारी शक्ति से बाहर है। इसलिए हे इज़राइल, अपने देवताओं को देखो जो तुम्हें मिस्र देश से निकाल लाए हैं। तो उसने एक बछड़े को बेतेल और दूसरे को दान में स्थापित किया और यह बात पाप का कारण हुई, क्योंकि लोग उस एक बछड़े के सामने दंडवत करने दान तक जाते थे। और उसने ऊंचे स्थान बनाए और सब प्रकार के लोगों में से जो लेवी वंश के न थे उन्हें याजक ठहराया और अपने बनाए हुए बछड़ों के लिए वेदी बनाकर उस पर बलि किया और अपने ठहराए हुए याजकों को बेतेल में ठहरा दिया। प्रियो, यहाँ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यरोबाम वह व्यक्ति था जिसे परमेश्वर ने इज़राइल के 10 गोत्र के ऊपर राजा ठहराया था, लेकिन उसने परमेश्वर की प्रजा इज़राइल से पाप करवाया। उसने 2 बछड़े बनवाकर उसके सामने वेदी बनाई और वहां पर बलि किया। यह एक घृणित काम था जो यरोबाम के द्वारा इज़राइल में किया गया। प्रियो, यरोबाम ने परमेश्वर द्वारा दिए गए अधिकार का गलत उपयोग किया। उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था, क्योंकि वह परमेश्वर को नहीं लोगों को प्रसन्न करना चाहता था और इसलिए उसने लोगों के लिए 2 बछड़ों की मूर्ति बनाई ताकि लोग बलि चढ़ाने यरूशलेम ना जाएं। प्रियो, यरोबाम की सबसे बड़ी गलती यह थी कि उसने इज़राइलियों से मूर्ति पूजा करवाई। इसके साथ ही यरोबाम ने इज़राइल के लोगों का मन परमेश्वर की तरफ नहीं बल्कि अपने और मूर्तियों की ओर फेर दिया। प्रियो, आज के वर्तमान समय में भी हम ऐसा ही कुछ होता हुआ देखते हैं कि आज के बहुत से अगुवे या पास्टर लोगों को परमेश्वर की ओर नहीं बल्कि अपनी ओर आकर्षित करते हैं। कहने का मतलब है कि आजकल बहुत से पास्टर या अगुवे लोगों को अपनी ओर खींचने का प्रयास करते हैं। मैंने ऐसे कई पास्टरों को देखा है जो दूसरी कलीसिया में जाने वाले लोगों से यह कहते हैं कि हमारे चर्च में आओ,
प्रभु आपको आशीष देगा। हमारे चर्च में आओ, प्रभु आपकी प्रार्थना को जरूर सुनेगा। हमारे चर्च में आओ, प्रभु की उपस्थिति रहती है। इस तरह की कई बातें बोल बोल कर दूसरी कलीसिया के लोगों को अपनी ओर खींचने का काम करते हैं। ध्यान रखें कि यरोबाम ने क्या कहा था। उसने सोने के 2 बछड़े बनाकर लोगों से कहा था कि हे इज़राइल, अपने देवताओं को देखो जो तुम्हें मिस्र देश से निकाल लाए हैं। उसने लोगों को यरूशलेम में अर्थात परमेश्वर के पवित्र मंदिर में जाने के बजाय बेतेल और दान में स्थापित की गई सोने की मूर्तियों को दंडवत करने और उनके सामने बलि चढ़ाने के लिए उकसाया। प्रियो, आज के समय जो सबसे बुरी बात हो रही है वह यह है कि अगुए लोगों को परमेश्वर के पीछे चलने के लिए कम, उनके खुद के पीछे चलने के लिए ज्यादा बोलते हैं। उनका कहना यह होता है कि हम ही हैं जिन्हें परमेश्वर ने अभिषेक किया है और हम ही हैं जिनके द्वारा आप आशीष पा सकते हैं। और ऐसा कह कह कर वह लोगों को अपनी ओर खींचते हैं। इसलिए आप देखोगे कि कई जगह पर नई कलीसिया बनने के बजाय दूसरी कलीसिया से अलग हुए लोग अपनी एक अलग कलीसिया बना लेते हैं। प्रियो, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहती हूँ कि पुराने लोगों को लेकर अलग कलीसिया बनाने से अच्छा है आप सुसमाचार प्रचार करके नए लोगों को विश्वास में लाएं और उनको अपनी कलीसिया में शामिल करें और फिर कलीसिया चलाएं। प्रियो, सबसे जरूरी यह है सुसमाचार के माध्यम से लोग प्रभु की ओर फिरें और प्रभु यीशु पर विश्वास करें ताकि वह लोग उद्धार पा सके और शैतान के बंधन से छुड़ाए जाएं। फिर बाद में वह लोग चाहे जिस चर्च में जाएं, लेकिन उन्हें प्रभु का मार्ग बताना पहले जरूरी है। इसके बाद हम देखते हैं प्रियो कि परमेश्वर का वचन पाकर एक जन यहूदा से बेतेल को आया और यरोबाम धूप जलाने के लिए वेदी पर खड़ा था। तब उस जन ने यहोवा से वचन पाकर वेदी के विरुद्ध यूं पुकारा कि वेदी, हे वेदी, यहोवा यूं कहता है कि सुन, दाऊद के कुल में योशिय्याह नामक एक लड़का उत्पन्न होगा। वह उन ऊंचे स्थानों के याजकों को जो तुझ पर धूप जलाते हैं तुझ पर बलि कर देगा और तुझ पर मनुष्यों की हड्डियां जलाई जाएंगी। और इस बात का यह चिन्ह होगा कि यह वेदी फट जाएगी और राख गिर जाएगी। तब यरोबाम ने वेदी के पास से हाथ बढ़ाकर कहा, इस जन को पकड़ लो। तब यरोबाम का हाथ सूख गया और वह उसे वापस खींच न सका। तब वेदी फट गई और उस पर की राख गिर गई। सो वह वचन पूरा हुआ जो यहोवा के जन ने यहोवा से पाकर कहा था। तब यरोबाम ने परमेश्वर के जन से कहा कि अपने परमेश्वर को मना और मेरे लिए प्रार्थना कर कि मेरा हाथ पहले जैसा हो जाए। तब यहोवा के जन ने यहोवा को मनाया और उसके लिए प्रार्थना की। तब यरोबाम का हाथ पहले जैसे ही हो गया। तब यरोबाम ने यहोवा के जन से कहा कि मेरे संग चल और अपना प्राण ठंडा कर, तथा मैं तुझे दान भी दूंगा। तब परमेश्वर के जन ने कहा, चाहे तू मुझे अपना आधा घर भी दे तो भी तेरे घर ना चलूंगा, और इस स्थान में मैं ना तो रोटी खाऊंगा और ना पानी पीऊंगा, क्योंकि यहोवा के वचन के द्वारा मुझे यह आज्ञा मिली है कि ना तो बेतेल में रोटी खाना और ना पानी पीना और ना उस मार्ग से लौटना जिससे तू जाएगा। इसलिए वह जन दूसरे मार्ग से चला गया। प्रियो, यहाँ हम देखते हैं कि यरोबाम को परमेश्वर द्वारा इज़राइल के 10 गोत्र पर राजा नियुक्त किया गया था, लेकिन उसने अपने अधिकार का गलत उपयोग करके इज़राइल के लोगों से पाप कराया, जिसके कारण परमेश्वर ने उसके विरुद्ध भविष्यवाणी करके कहा कि दाऊद के कुल में से योशिय्याह नामक एक लड़का उत्पन्न होगा जो वेदियों को गिरा देगा। प्रियो, जब हम परमेश्वर के विरुद्ध कोई पाप करते हैं तो यह ध्यान रखें कि उसका परिणाम हमें जरूर भुगतना पड़ता है। यरोबाम चाहता तो परमेश्वर की उपासना करके परमेश्वर की आशीष पा सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, जिसका परिणाम यह हुआ कि परमेश्वर ने उसके विरुद्ध एक जन को खड़ा किया जो लोगों का मन परमेश्वर की ओर फेर सके। इसके साथ ही प्रियो, हम यह भी देखते हैं कि जब यरोबाम परमेश्वर के जन को पकड़ाने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है तो उसका हाथ सूख जाता है, क्योंकि वह परमेश्वर के जन के विरुद्ध बढ़ाया गया था।
प्रियो, यह ध्यान रखें कि परमेश्वर के अभिषिक्त जन को छूना या उन्हें नुकसान पहुंचाने का प्रयास करने का मतलब है कि परमेश्वर की आंखों की पुतली को छूना, क्योंकि प्रभु परमेश्वर ने स्वयं अपने लोगों के लिए यह कहा कि जो कोई उनको छूता है वह यहोवा की आंख की पुतली ही को छूता है। इसलिए परमेश्वर के अभिषिक्त लोगों को कुछ बोलने या उनके विरुद्ध हाथ उठाने से पहले हम सचेत हो जाएं और ऐसी गलती ना करें। तब हम आगे देखते हैं प्रियो कि जब परमेश्वर का जन दूसरे मार्ग से यहूदा जा रहा था तो बेतेल के एक बूढ़े नबी के बेटे ने उसके पास आकर उसको उन सब कामों के बारे में बताया जो परमेश्वर के जन के द्वारा बेतेल में किए गए थे। तब वह बूढ़ा नबी अपने बेटे के साथ परमेश्वर के जन के पास जाने को निकला। तब उस बूढ़े नबी ने परमेश्वर के जन को एक बांज वृक्ष के नीचे बैठा पाया और उससे पूछा कि जो जन यहूदा से आया है क्या वह तू ही है? तब उस जन ने कहा, हाँ मैं वही हूँ। तब उस बूढ़े नबी ने कहा कि मेरे संग घर चलकर भोजन कर। तब उस जन ने कहा कि नहीं, मैं तेरे घर नहीं जा सकता, क्योंकि यहोवा के द्वारा मुझे यह आज्ञा मिली है कि ना तो रोटी खाना और ना पानी पीना, और जिस मार्ग से आया है उसके दूसरे मार्ग से चले जाना। तब उस बूढ़े नबी ने कहा कि जैसा तू नबी है वैसा ही मैं भी नबी हूँ, और मुझे एक दूत ने यहोवा से वचन पाकर कहा है कि उस पुरुष को अपने संग अपने घर लौटा ले आ, कि वह रोटी खाए और पानी पिए। यह उस बूढ़े नबी ने परमेश्वर के जन से झूठ बोला था। तब वह जन उस बूढ़े नबी के घर रोटी खाने और पानी पीने को गया। जब वह जन मेज पर बैठा ही था कि यहोवा का यह वचन उस नबी के पास पहुंचा जो यहोवा के जन को अपने घर बुला लाया था। तब यहोवा ने उस जन के लिए कहा कि तूने जो मेरा वचन नहीं माना और जो आज्ञा मैंने तुझे दी थी उसे भी नहीं माना, इसलिए तुझे अपने पुरखाओं के संग मिट्टी नहीं दी जाएगी। फिर जब वह जन खाना खा चुका तो वह उस बूढ़े नबी के घर से निकला, और जब वह मार्ग में चला तो एक सिंह ने आकर उसको मार डाला और उसकी लोथ वहीं मार्ग में पड़ी रही। जब वहां से गुजरने वाले लोगों ने देखा कि मार्ग में एक लोथ पड़ी है और उसके पास सिंह खड़ा है, तो यह समाचार उस नगर में पहुंचा दिया जहां बूढ़ा नबी रहता था। तब उस बूढ़े नबी ने कहा कि यह तो परमेश्वर का जन होगा जिसने यहोवा की आज्ञा नहीं मानी, इसलिए यहोवा ने उसको सिंह के पंजे में पड़ने दिया, और यहोवा के उस वचन के अनुसार जो यहोवा ने उसे कहा था सिंह ने उसे फाड़ कर मार डाला होगा। तब वह बूढ़ा नबी अपने बेटे को साथ लेकर उस स्थान पर गया जहां उस जन की लोथ पड़ी थी। तब उन्होंने मार्ग पर उस जन की लोथ को पड़ी देखा और सिंह वहीं खड़ा था। उसने उस लोथ को खाया नहीं था। तब बूढ़े नबी ने उस जन की लोथ को उठाकर अपने गदहे पर लाद दी और उसके लिए छाती पीटने लगा और उसे मिट्टी देने को अपने नगर में ले आया, और उसने उस जन की लोथ को अपने कब्रिस्तान में रखा और अपने बेटों से कहा कि जब मैं मर जाऊं तो मेरी कब्र इस जन के पास ही बनाना जहां यह परमेश्वर का जन रखा गया है। प्रियो, कुछ बातें हैं जो हमें इस घटना से सीखना चाहिए। सबसे पहले तो यह है कि हमें हमेशा परमेश्वर के वचन का पालन करना चाहिए और परमेश्वर के वचन को गंभीरता से लेना चाहिए। कभी कभी हम परमेश्वर के वचनों को अनदेखा कर देते हैं और सोचते हैं कि यदि एक बार परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानेंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन प्रियो, यह ध्यान रखें, परमेश्वर के वचनों को ना मानने का मतलब है परमेश्वर का अपमान करना, और जो परमेश्वर का अपमान करते हैं वह इसका दंड जरूर भोगते हैं। इसके साथ ही प्रियो, यह भी ध्यान रखें कि परमेश्वर का स्पष्ट वचन आपके लिए क्या है। यदि परमेश्वर ने आपसे कुछ करने के लिए कहा है तो उसके विषय में संकोच ना करें। फिर चाहे कितना ही बड़ा भविष्यवक्ता कुछ और बात आपसे कहे, आप उस पर विश्वास ना करें। जो परमेश्वर ने आपसे कहा है सिर्फ उसका ही पालन करें, क्योंकि इस बूढ़े नबी के जैसे कई भविष्यवक्ता परमेश्वर का नाम लेकर आपसे झूठ कहेंगे और आपको परमेश्वर की आज्ञा टालने के लिए विवश करेंगे। लेकिन हमें सावधान रहना है।
जब तक परमेश्वर की ओर से आपको ना कहा जाए तब तक किसी भी व्यक्ति पर, फिर चाहे वह कोई बड़ा नबी ही क्यों ना हो, उसकी बातों पर विश्वास ना करें। यदि फिर भी आपके मन में कोई शंका हो तो प्रार्थना पूर्वक परमेश्वर की अगुवाई मांगे और हाँ, वही करें जो यहोवा परमेश्वर ने आपको कहा है, क्योंकि वर्तमान समय में कई ऐसे झूठे नबी हैं जो परमेश्वर यहोवा का नाम लेकर परमेश्वर की आज्ञा टालने के लिए लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। प्रियो, ऐसे लोगों के झांसे में ना आए। आत्माओं को परखने का वरदान मांगे और प्रभु की अगुवाई में चलें और वही करें जो यहोवा परमेश्वर आपसे करने के लिए कहते हैं। आशा करती हूँ प्रियो, यरोबाम और बेतेल के बूढ़े नबी की इस घटना से आपको आशीष मिली होगी। अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ आप सबसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सबको जय मसीह की।